हेलो दोस्तों। अब एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करना होगा बहुत ही आसान, क्योंकि अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल फ्री मॉक टेस्ट रानी मैम के द्वारा, जो कि 19 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। और याद रखिए, इसी के साथ 20 दिसंबर को एक स्पेशल फ्री क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें रानी मैम इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अन अकेडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड श्री एडू SHRIEDU। याद रखें, अगर आप अन अकेडमी पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा अनलॉक कोड ज़रूर यूज़ करें श्री एडू SHRIEDU और इनरोल करें इस फ्री टेस्ट को और एक्सपीरियंस करें इस अन अकेडमी के अच्छे प्लेटफॉर्म को। और यही नहीं, अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड के माध्यम से तुरंत 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कौन सा कोड? श्री एडू SHRIEDU। और आपको इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए लिंक और जो मेरा रेफरल कोड है श्री एडू, ये दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो अनअकैडमी ऐप को जल्दी से डाउनलोड करें और मेरा जो यूज़र कोड है वो ज़रूर यूज़ करें। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ये एक भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये है रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनके बारे में आपको एक बात ये मालूम होनी चाहिए कि इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। अब यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल का कौन सा उपकरण इन्होंने खोजा था। तो इन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल का उपकरण खोजा था, जिसका नाम था हैंड एक्स, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी खोजी थी इन्होंने, पत्थर की बनी हुई। कहाँ से खोजी थी ये भी मालूम होना चाहिए। तो तमिलनाडु के पल्लवरम से खोजी थी। तमिलनाडु के पल्लवरम से इन्होंने हैंडेक्स खोजा था। कब खोजा था? 1863 ईस्वी में खोजा था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ है? यहाँ पे आपको बताना है कि खुदाई के बाद जो वहां से प्रमाण, यानी कि जो साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन की जो शुरुआत है ये मध्य पाषाण काल में हुई थी। यहाँ से एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव के द्वारा पाला जाने वाला पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो वो कुत्ता था। कुत्ता मानव के द्वारा पाला जाने वाला पहला पालतू जानवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कहां पे है? आपको बताना है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, उसके प्रमाण कहां से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदमगढ़ से। आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। एक और जगह है जहां से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो राजस्थान के बागौर से। राजस्थान के बागौर से भी पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। बागौर ये कहाँ है राजस्थान में? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैदहा से। मैदहा से हड्डियों के सबसे ज्यादा उपकरण प्राप्त हुए हैं। मैदहा ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल पाए गए हैं। दमदमा ये कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत सबसे पहले नवपाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी से। भारत में सबसे पहले जो मानव का साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जौ। मानव के द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल जौ थी और दूसरी फसल गेहूं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या होता है कि इस काल में जो मानव थे उन्होंने पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और एक बात ये भी मालूम होना चाहिए कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह की चित्रकारी की हुई थी उस समय के मानव ने भीमबेटका की गुफाओं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे एक बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि बुर्ज होम इस पूरा स्थल की खोज किसने की थी? तो इस पूरा स्थल की खोज डी टेरा और थॉमसन पीटरसन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? डी टेरा और थॉमसन पीटरसन ने की थी। नोट डाउन कर लीजिएगा। और कब की थी ये भी पूछा जाता है, तो 1935 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुर्ज होम से। गर्त आवास यानी कि गड्ढों वाले घर के जो साक्ष्य हैं ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। नवदा टोली ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है एच.डी. संकालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और नवपाषाण काल में किस चीज का आविष्कार हुआ था? तो कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था और जो समाज का निर्माण है वो भी नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करोड़ उपकरण। करोड़ उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। बाकी जो फल्क है, वेदनी है और खुरचनी, ये तीनों जो उपकरण है ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से आपको बताना है कि क्या आदमगढ़ राजस्थान में है, क्या बागौर मध्य प्रदेश में है, क्या सराय नहराय गुजरात में है, क्या बाछौर महाराष्ट्र में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाछौर जो है ये महाराष्ट्र में है। ये तो हो गया आपका सही जवाब, क्योंकि इसमें से आपको सही चुनना था। अब ये तीनों ऑप्शन जो गलत है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्थल जो है ये कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, जो आदमगढ़ है ये मध्य प्रदेश में है और जो बागौर है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है और जो सराय नहराय है ना ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोल्डिवा से।
सबसे पहले धान की खेती के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वो कोल्डिवा से मिले हैं। यानी कि चावल के दाने के साक्ष्य सबसे पहले कोल्डिवा से मिले हैं। कोल्डिवा ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने कब की थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना? ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। और ये भी बात मालूम होनी चाहिए आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। जो मानव की खोपड़ी के साक्ष्य है ना, ये हथनौरा से भी मिले हैं और अतरिम पक्कम से भी मिले हैं। हथनौरा ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और अतरिम पक्कम ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पुराने मृद भांड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौपानी मांडो से। विश्व के सबसे पुराने मृद भांड यानी कि मिट्टी वाले बर्तन के जो साक्ष्य हैं ये चौपानी मांडो से मिले हैं। चौपानी मांडो ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो पहली धातु थी वो तांबा था, क्योंकि जो मानव था उसने तांबे के साथ साथ पत्थरों का यूज़ किया और उसके हथियार बनाए। तो इसलिए जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी वो तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला पालतू जानवर कौन सा था? यह भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुत्ता। मानव ने अगर सबसे पहले किसी पालतू जानवर को पाला था तो वो था कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के स्थल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, C.L. कार्लाइल ने। C.L. कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल के स्थल की खोज की थी। कब की थी ये भी पूछा जाता है। तो 1867 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव अर्थात होमोसैपियंस के अस्तित्व का युग निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक मानव जिसे आप होमोसैपियंस कहते हैं इसका जन्म किस युग में हुआ है, किस काल में होमोसैपियंस का जन्म हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल आते आते क्या हुआ, जो आधुनिक मानव जिसे होमोसैपियंस कहा जाता है इसका उदय हो चुका था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।